हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है डे 2 ऑफ छठ पूजा। तो आज के दिन खीर का प्रसाद बनाया जाता है और इसीलिए इसको बोला जाता है खरना। तो खीर और रोटी का प्रसाद बनाया जाता है, लेकिन आज मम्मी की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि मम्मी खुद से खीर और रोटी नहीं बना पाई। इनका बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो गया था, तो इसीलिए जो पड़ोस में आंटी हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा मदद की। तो छठ मैया की ही मेहरबानी है कि अपने आप ही आंटी ने आके और सब कुछ किया, क्योंकि बिल्कुल भी हमें होप नहीं थी कि कैसे होगा कैसे नहीं। मम्मी की बिल्कुल हालत एकदम ख़राब हो गई है। तो अभी जो है प्रसाद बन रहा है रोटी का और खीर का। और जब प्रसाद बनने से पहले ना मम्मी पानी पी सकती है ना दवाई खा सकती है, तो इसीलिए हम बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी प्रसाद बना के ये सब जल्दी से करके, ताकि मम्मी पूजा कर ले। और पूजा करने के बाद जब थोड़ा सा भोग मम्मी भी लगाएंगी तो उसके साथ ही दवाई भी खा लें, हम ऐसा सोच रहे हैं। इसीलिए हम बहुत जल्दी भिड़ गए हैं एकदम से सब कुछ करने के लिए। खीर रोटी का प्रसाद बन जाए, क्योंकि खीर बनने में टाइम लगता है, कम से कम 1 घंटा तो लगता ही है, क्योंकि खीर ज़्यादा क्वांटिटी में भी बनती है इसलिए। तो अभी खीर बन रही है और एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है इसमें कि हर चीज़ साफ़ सुथरी हो, झूठी ना हो, तो इसीलिए। और रोटी के लिए भी जो गेहूँ आप देखते हो ना धुलता है, वो इसीलिए धुलता है। और गेहूँ धुलने के बाद भी कोई कबूतर या चिड़िया पक्षी उसको झूठा ना करे, वहाँ पे भी सब बैठे रहते हैं ताकि कोई झूठा ना करे। और सेम ऐसे ही खीर प्रसाद में भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कुछ भी अगर इसके अंदर गिर गया ना तो ये पूरा प्रसाद ख़राब हो जाता है। तो छठ पूजा ऐसे ही महापर्व नहीं कहा जाता, इसमें बहुत ज़्यादा नियम होते हैं। हर एक चीज़ साफ़ सुथरा, झूठा तो नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से। तो खीर के लिए दूध गर्म हो गया था तो उसमें चावल डाल दिया गया है। अब रोटी बन रही है और खीर बन चुका है। तो रोटी बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता और इसी से न्योज काटते हैं एक भगवान के नाम का, गौ माता के नाम का और अपने बच्चों के नाम का, ये सब चीज़ें होती है। तो अब खीर में डालेंगे सारे ड्राई फ्रूट्स और उसके बाद खीर बन चुकी है। तो ये जितना भी हम कर रहे हैं ना, ये सब मम्मी करती थी, लेकिन मम्मी की तबीयत ख़राब होने की वजह से हम कर रहे हैं। और मम्मी को जैसे तैसे नहला के हमने कोशिश की है, क्योंकि फास्ट मम्मी ने रखा था तो मम्मी ही करेंगी। तो मम्मी अब न्यूज़ निकाल रही हैं। तो खरना की ये विधि होती है, देखिए मम्मी से हो नहीं रहा है, इसलिए हम साथ में ना बैठे हुए हैं। हर एक चीज़ हमने तैयार कर दी है, आगे में रख दिया, ताकि बस जितना जल्दी हो सके मम्मी खरना की विधि पूरी करे और थोड़ा सा जल्दी से कुछ खाएं। क्योंकि सुबह से मम्मी को सर में दर्द हो रहा था, लेकिन मम्मी ना खा नहीं सकती थी कुछ, और इस व्रत को आधे में छोड़ते भी नहीं हैं। अगर दवाई से कुछ आराम नहीं आया तो फिर हो सकता है कि इंजेक्शन वगैरह हमें लगाना पड़े। तो भगवान की मेहरबानी से सब कुछ ठीक ठाक ही हो जाएगा। तो अभी तो ये देख रहे हो आप, इसी को बोलते हैं जो रोटी के ऊपर खीर रखी है और इसके ऊपर ही फिर प्रसाद रखेंगी, फूल तुलसी के पत्ते, इसी में तिलक लगा के माला वगैरह लगा के, मतलब भगवान को पूजा जाता है, सूर्य भगवान को। और इस तरीके से पूजा होती है, यही खरना की विधि है। तो जो भी आप में से पहली बार छठ पूजा करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम की है। इस तरीके से पूजा होती है। रोटियां 2-2 रखी हुई है जोड़े में, और एक रोटी जो है वो उसके मतलब एक जो होती है, क्या बोलते हैं, पितरों वगैरह जो होते हैं ना, उनके नाम की भी रखी जाती है, और एक अनजान सुनजान की रखी जाती है। तो पान के पत्तों के ऊपर सुपारी, लौंग, इलायची, तुलसी के पत्ते, सदाबहार के फूल और यही सब रखा जाता है। तो और केला रखा जाता है और जल रखा जाता है, सब कुछ रखा जाता है और फिर पूजा की जाती है। मम्मी तो लेट गई तो फिर आंटी ने फिर किया है। ये हुमाद होता है, आम की लकड़ी होती है, इसमें गोबर के ऊपर कपूर डाल के जलाया जाता है थोड़ा सा, ये भी शुभ होता है इसलिए। तो पूजा तो हो गई है, सब लोग ने हाथ जोड़ लिया। हम लोग ना हर खरना पे तैयार होते थे बहुत अच्छे से, लेकिन इस बार तबीयत मम्मी की इतनी ज़्यादा ख़राब है कि हर 5 मिनट में मम्मी लेट जा रही हैं। तो आपको फेस देख के ही पता चल रहा होगा। तो इसलिए हम कुछ तैयार वैयार नहीं हुए। हम सोच रहे हैं बस जितना जल्दी हो सके खरना की विधि पूरी हो जाए, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। तो बस जैसे ही खरना की विधि होगी उसके बाद देखते हैं क्या क्या हो सकता है।
तो इस तरीके से पूजा होती है। पूजा की विधि यही है खरना की आज के दिन। और ये है जो संध्या अर्घ होती है ना, जिस दिन शाम को पानी में खड़े होते हैं, उससे एक दिन पहले की विधि। जो डे 1 होता है वो नहाए खाए होता है, डे 2 होता है वो खरना होता है, डे 3 होता है संध्या अर्घ। संध्या मतलब शाम की अर्घ, जिसमें शाम को पानी में खड़ा हुआ जाता है। तो अब मम्मी जो है वो पूजा कर रही हैं और इसके बाद कुछ भोग लगाएंगी खुद भी। पहले भगवान को भोग, फिर खुद भोग। और जब प्रसाद बनाते हैं ना, तो चूल्हे को भी पूजा जाता है। और जो चूल्हा आप देख रहे थे, वो चूल्हा छठ पूजा के प्रसाद के लिए अलग से है, ठीक है। उस पे नॉर्मल खाना नहीं बनता है। और एक और बात मैं बताना चाहती हूँ आपको कि अभी तो ये खरना की आपने देख ली, अब यही करते करते 8 बज चुके हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, रात को प्रसाद बनाएंगे जो कि छठ पूजा पे चढ़ता है। उसकी वीडियो मैं नेक्स्ट व्लॉग में डालूँगी, ठीक है। तो देखो, जो मैं बता रही थी ना, चूल्हे को पूजा जाता है चावल से, अक्षत जिसको बोलते हैं, और तिलक से, और पूजा जाता है इस तरीके से। कभी भी छठ पूजा में भूल चूक से भी अगर आपसे कोई गलती हो जाती है और आपको नहीं पता चल रहा, तो भगवान से माफ़ी ज़रूर मांग लें। और उसके हमने तो मम्मी को इंजेक्शन लगवाया क्योंकि मम्मी कुछ खा नहीं सकती थी, इसलिए। तो ऐसे कुछ रहा इस बार का खरना। तो आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और आप सभी को छठ मैया बहुत सारी खुशियाँ दें, आपके जीवन में भी और हमारे जीवन में भी, सबके जीवन में खुशियाँ लाएँ। तो आज का खरना आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। तो मिलते हैं कल की संध्या आरती की ब्लॉग में, ठीक है। आज के ब्लॉग को मैं कर रही हूँ यहीं पे एंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय।